बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, तबसरे तज्ज़िये तो बहुत होते हैं और बहुत सुनते भी हैं, और यकीनी तौर पे आपका अपना तबसरा तज्ज़िया बहुत अहमियत का हामिल होता है। लेकिन आज की जो ये वीडियो है, ये किसी ख़बर के तबसरे या तज्ज़िये पे नहीं है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है, वो ये आपको बताना कि व्यूज़ मैटर का मकसद है क्या, और व्यूज़ मैटर में हम अभी क्या कर रहे हैं और इरादा क्या रखते हैं, और अभी कुछ मज़ीद चेंजेस हैं जिसका हमने प्लान किया है टिल फर्दर कोई इसमें तब्दीली ना आ जाए या कोई मज़ीद हमारा प्रोग्राम या प्लान चेंज ना हो। यकीनी तौर पे होगा तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। खैर, इन वन लाइनर आपसे शेयर करता हूँ कि व्यूज़ मैटर बनाए जाने का मकसद क्या था, और वो हम क्यों जो है अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। व्यूज़ मैटर बनाए जाने का मकसद ये था कि हम उन तमाम व्यूज़ को इकट्ठा करें, या हम वो तमाम व्यूज़ सामने लेके आएँ जो व्यूज़ सामने नहीं आ पाते। कुछ ख़ास टॉपिक्स के ऊपर, कुछ ख़ास रिलीजन के ऊपर, कुछ ख़ास सेक्ट के ऊपर, कुछ ख़ास होली काउस के ऊपर, कुछ ख़ास ममालिक के ऊपर, कुछ ख़ास कुव्वतों के ऊपर, कुछ ख़ास ऐसे धड़ों के ऊपर जिनके ऊपर लार्जली लोग बात करना पसंद नहीं करते, और उसके पीछे उनकी अपने बहुत सारे फ़ियर होते हैं। बहुत उनकी अपनी जान से भी जुड़े फ़ियर होते हैं, उनके फ्यूचर से जुड़े फ़ियर होते हैं, उनके इदारों के फ़ियर होते हैं, उनके इससे जुड़े फाइनेंशियल फ़ियर होते हैं, उनके इससे जुड़े और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। यूट्यूब की पॉलिसीज़ बाज़ दफ़ा आड़े आ जाती हैं कि वो ये सोचते हैं कि शायद ये कंटेंट ऐसा है जिस कंटेंट के ऊपर यूट्यूब जो है वो सख्ती कर सकता है, चैनल बंद कर सकता है, बहुत थिन लाइन है, नहीं चलना चाहिए वगैरह वगैरह। तो हमने तय ये किया, मैंने और अली डार ने हमने तय किया कि यार लेट्स गिव इट अ ट्राई, और हम देखते हैं कि हम किस हद तक इन ऑल दी एथिक्स, तमाम एथिक्स को, जो सहाफ़ती एथिक्स हैं और सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको सामने रखते हुए ख़बर नहीं देंगे, ख़बर के ऊपर अपनी राय देंगे। तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो वहाँ पे हमने इस चीज़ का आगाज़ किया, और हमारी कोशिश यही होती है कि हम उसके ऊपर अपनी राय दें, और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, विद ऑल the ethics and etiquettes and the merit of a news, और जहाँ जहाँ हमारी गलती आप लोग हमारी तस्हीह करते हैं, और यकीन कीजिए कि उस तस्हीह के ऊपर बहुत खुशी होती है। और अगर कोई क्रिटिकल एनालिसिस करे हमारी किसी भी चीज़ के ऊपर, तो यकीनी तौर पे उसको हम बहुत ज़बरदस्त जो है वो टेकअप करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर करेक्शन की जाए, वो चीज़ दोबारा ना हो। अब हम कोशिश करेंगे कि जो वॉइस ऑफ वॉइसलेस वाला ये मामला है, इसको यूं ही आगे बढ़ाते जाएं। फ़िलहाल जो हमने इसका आगाज़ किया, हमारा फोकस जो है वो दैट इज़ मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट से जहाँ से ख़बर सबसे ज़्यादा उठ रही है, हमने उस हॉट स्पॉट को नोट डाउन किया और उससे जुड़ी जितनी ख़बरें वो आप तक पहुँचा रहे हैं, और ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। और इसकी एक्सपेंशन, इसकी जो डाइवर्जन है, वो हम और मुख्तलिफ़ क़ुव्वतों, धड़ों, रीजन्स, ममालिक की जानिब यकीनी तौर पे करेंगे, और इसी बेबाकी के साथ करेंगे। अब एक दो चीज़ें हैं जिन चीज़ों का हमने इसके अंदर ऐड ऑन किया है, और आपसे सजेशन भी दरकार होगी, और आपसे कुछ रिक्वेस्ट भी होंगी, और आपसे एक लार्जर पर्सपेक्टिव भी मैं शेयर कर लेता हूँ कि इन सारी चीज़ों के किए जाने की वजूहात क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, जब व्यूज़ मैटर का प्लान बना या इसका एजेंडा हमने बनाया, तो हमने ये सोचा कि मैं या अली या हमारे जैसे और बहुत सारे सहाफ़ी, क्योंकि हम सहाफ़त में, मैं गुज़श्ता 17-18 साल से काम कर रहा हूँ, अली भी कोई 7-8 साल से कर रहे हैं जर्नलिज़म में, और हम जो पाकिस्तान के लोकल या कुछ इंटरनेशनल इदारे हैं उनके ऊपर काम करते आए हैं गुज़श्ता कई सालों में। तो जर्नलिज़म का जो शौक़ है वो वहाँ पे पूरा हो रहा है, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम अपनी किसी भी पाबंदी से बालातर हो के जर्नलिज़म तो करें, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करें जहाँ पे आप लोग भी सवाल पूछ सकें, आप लोग कंसर्न्स रेज़ कर सकें। अगर आप सामने आना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं आना चाहते किसी भी वजह से, तो आपका सवाल उन लोगों तक या उन धड़ों तक या उन क़ुव्वतों तक या उन टैबूज़ तक लाजमी जाना चाहिए। उसके लिए हमने एक दो चीज़ें हैं जिसका भी स्टार्ट किया, आप मज़ीद सजेशन भी दीजिए और हम इसको आगे मज़ीद इम्प्लीमेंट भी करेंगे। मिसाल के तौर पे एक चीज़ हमने स्टार्ट ये की है कि आप लोग अपना रब्ता हमसे ईमेल्स के ज़रिए तो करते ही हैं, लेकिन उसकी तादाद ज़ाहिर है कम है। सबसे आसान तरीका जो है वो है कमेंट्स। तो आप जो कोई भी वीडियो हमारी देखते हैं उसके नीचे आप अपना कमेंट देते हैं, और बहुत सारे लोग हमें देते हैं।
उस कमेंट को आप ये जहन में रख के आज के बाद कीजिए कि उसको हम ऑलरेडी मॉनिटर तो कर रहे हैं, लेकिन उसको मज़ीद हम ज़्यादा मॉनिटरिंग करेंगे और उसमें हम उस कमेंट को प्रेफर करेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी कमेंट करें, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हमने एक सिलसिला शुरू किया जिसको कहते हैं कमेंट ऑफ द डे। इस कमेंट का मकसद या इस चीज़ का मकसद ये है कि हमारी ट्रैफिक से सिर्फ हम ही फैज़याब ना हो, बल्कि आप में से कोई भी शख्स जिसका बहुत अच्छा बेहतरीन कोई कमेंट सामने या बेसिकली उसकी राय सामने आती है बज़रिया कमेंट, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे कम्युनिटी का टैब आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको हर रोज़ वहाँ पे एक किसी साहब का या साहिबा का एक कमेंट ऑफ द डे नज़र आएगा। अब उस कमेंट ऑफ द डे को हम खुद सेलेक्ट करेंगे और उसमें एक दो चीज़ें जिसको सिर्फ जहन में रखेंगे, और वो ये रखेंगे कि इस कमेंट के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, कोई ऐसी सोच है, कोई ऐसी अप्रोच है, कोई ऐसा विज़न है। वो सीरियस भी हो सकता है, वो कोई ह्यूमरस भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कुछ क्वांटम उसका अच्छा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, उसके अंदर कोई फ्रूटफुल चीज़ होनी चाहिए जिससे लोगों को, मैसेज को कोई फ़ायदा पहुंच सके। वो लाजिम नहीं किसी एक मुल्क या किसी एक रीजन के बारे में हो। सो स्टार्ट डूइंग गुड कमेंट्स। आज के बाद हम कमेंट ऑफ द डे के ज़रिए किसी भी एक शख्स का कमेंट पिक करेंगे और उसको अपनी कम्युनिटी में टैग करेंगे। एक तो चीज़ हम ये करेंगे। दूसरी हमने चीज़ ये स्टार्ट की है कि हम आपकी मर्ज़ी से आपके बताए हुए टॉपिक्स के मुताबिक वीडियो करनी स्टार्ट करेंगे। इसके लिए कुछ एक सिलसिलाकार है जो हमने बनाया है। वैसे मैं ये जानता हूँ कि आप जितने भी लोग हमें वैसे माजी में भी बताते आए हैं और आगे भी बताएंगे, बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स बताते आए हैं, लेकिन हमें उसमें कुछ स्क्रूटनीज करनी होंगी। एट द स्टार्ट ऑफ ईच वीक यानी मंडे को हम एक पोस्ट कर देंगे। उस पोस्ट पर लिखा ये होगा कि आप अपनी मर्ज़ी का अगर कोई भी टॉपिक चाहते हैं कि हम उसको कवर करें तो उसके नीचे आप वो टॉपिक लिखिए। तो आप उस पोस्ट के नीचे अपना टॉपिक सजेस्ट करें कि जी इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो करें। अब मिसाल के तौर पे अगर 100 लोग या 50 लोग कमेंट करते हैं तो ज़ाहिर 50 वीडियोस नहीं हो सकती। इसके लिए 2 क्राइटेरियाज हमने तय किए हैं एवरी वीक, क्योंकि वीडियो में एवरी वीक करना चाहते हैं। वो क्राइटेरिया नंबर 1 एक तो ये कि हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक जो मेजॉरिटी में ना हो, मैं या अली या हम दोनों को वो कलेक्टिवली लगे कि यार ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर स्टोरी करते हैं, तो लेट्स डू इट। सो वी विल पिक ऑन आवर ओन बेस्ड ऑन वट एवर द आइडिया और स्टोरी हैज़ बीन पिच्ड। दूसरी चीज़ हम ये करेंगे कि कोई भी एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर मेजॉरिटी ने कायम है, मिसाल के तौर पे 50 कमेंट है, 50 में से 25 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 40 लोग ये कहते हैं कि जी आप एक ये स्पेसिफिक टॉपिक है, तो मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी वाली चीज़ पे हम चलेंगे, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने हमें किसी एक चीज़ के ऊपर कहा कि आप इस स्टोरी के ऊपर जो है वो प्रोग्राम करें या वीडियो करें, देन वी विल डिस्कस इट। और हम कोशिश करेंगे कि फ्राइडे या सैटरडे में से किसी एक दिन जो है इसके ऊपर वीडियो किया करें। खैर, ये तो दूसरा रास्ता होगा जिसके ज़रिए आप इसका हिस्सा बन सकेंगे और अपनी जो मर्ज़ी है उसके मुताबिक या अपने जो एरिया है उसके मुताबिक हमें इंस्ट्रक्ट करेंगे कि हम काम करें, और वो यकीनी तौर पर हम करने के मजाज होंगे। उसके अगली चीज़ ये, एवरी वीक फ्राइडेज़ और सैटरडेज़ को हम लाइव सेशंस स्टार्ट करेंगे, यानी कि वो रिकॉर्डेड, जैसा ये रिकॉर्डेड वीडियो है वो रिकॉर्डेड नहीं होगी, वो लाइव वीडियो होगी। इस पर मैं या अली लाइव जाया करेंगे और मुख्तलिफ जिस तरह मौज़ूआत हैं उसके ऊपर आपके साथ डिस्कशंस जो है वो किया करेंगे। उन डिस्कशंस के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी मुमकिन तौर पे होगा, हर दफ़ा हो सकता है, कुछ मरतबा नहीं भी हो सकता, बट लाइव सेशंस जो हैं वो एक लंबा ज़रा ड्यूरेशन का होता है, आधे घंटे से 1 घंटे तक का भी वो एक्सपैंड कर सकता है, जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन वट एवर द स्टोरी इज़, या कोई इशू चल रहा है इस किस्म का, या डिपेंडिंग कि जी हमारी डिबेट किस किस्म की जनरेट हो गई है। सो Q&A सेशन या लाइव सेशन, इसको आप जो भी नाम दे लीजिए, फ्राइडेज़ एंड सैटरडेज़ जो है इस पे इसका इनेकाद जो है वो हम डेफिनेटली करेंगे। इसके अलावा संडेज़ को जो है एक प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे, जिस प्रोग्राम में हम किसी न किसी एक ऐसी एक्सपर्ट को, ऐसी शख्सियत को मदऊ करेंगे जिससे सवालात करेंगे हम, यानी मैं करूँगा सवालात या अली उनसे सवालात करेंगे, और वो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स होंगे जिसके ऊपर हम उनको अपने प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। और हम कोशिश करेंगे, हमारा प्लान ये है कि उन लोगों को बुलाएं जो थोड़े रूटीन से हटके हैं, जिनको आप तमाम चैनल या तमाम यूट्यूब की स्क्रीन्स पर या अपने स्मार्टफोन्स पर तो देखते ही होंगे, हो सकता है उसमें से भी हम कुछ बुलाएं, लेकिन ज़्यादा फोकस होगा कि उन लोगों को बुलाएं जो बहुत ज़्यादा इस लाइमलाइट का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनका आना स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ उसमें हम इंटरनेशनल अपने गेस्ट को भी बुलाएंगे और उसके हवाले से भी आपको क्लैरिटी इंशाल्लाह हो जाएगी। इसके अलावा मंडे से थर्सडे यानी हफ्ते में
4 दिन तकरीबन जो है जिस तरह हमने भी 1-2 प्रोग्राम्स कुछ रोज़ कबल किए जिसमें हम आपस में 1-on-1 डिस्कशन करेंगे मैं और अली, उसको भी हम यूं ही जारी रखेंगे और वो भी किसी न किसी एक टॉपिक को पिक करेंगे और पिक करके कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 4 दिन आपके लिए जो है वो सामने लेके आएँ। सो किस्सा मुख्तसर ये है कि इस चैनल के बनाए जाने का ऑब्जेक्टिव जिस तरह कि मैंने ज़िक्र किया आपको क्लियर है और मज़ीद क्लियर होना चाहिए कि ये चैनल अगर हमारा है तो आप यूँ ही समझिए कि ये हमारे से ज़्यादा आपका चैनल है। आपकी मर्ज़ी का टॉपिक, आपके कमेंट्स, आपके सवालात, आपकी बताई हुई बातें जितनी भी हो सकेंगी उसको मज़ीद बढ़ाएंगे और आने वाले कुछ अरसे में मज़ीद प्लान्स हैं जिन प्लान्स को अप्लाई करते हुए आपकी शमूलियत हमारी वीडियोस के अंदर जो है और हमारे स्क्रीन पे या हमारे चैनल पे उसको भी बढ़ाएंगे। आखिर में आपसे दरख्वास्त ये कि जिस तरह आप कंटिन्यू करते आ रहे हैं इस चीज़ को इसी तरह ही आगे कंटिन्यू कीजिएगा कि आपका कमेंट, आपकी राय, आपका बयान, आप जो चाहें इस चैनल पे आज़ादी है हमारी, जितनी आप क्लास करना चाहें, जितनी हमें क्रिटिक करना चाहें, मुझे तो ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है, आप कीजिए, ठीक है। लेकिन अल्फाज का चुनाव बहुत बेहतर होना चाहिए, किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं जिसको हम जहन में रखते हैं, तो आप भी जहन में रखते हैं, इसी को हमने यूँ ही आगे कंटिन्यू करना है। मज़ीद इसमें कोई डेवलपमेंट होगी वो आपसे फ़ौरन इसी तरह शेयर कर देंगे। बहरहाल अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।